जो अपने दोषों को प्रसन्नता से सुनता है और दूसरे के द्वारा दोष बताए जाने पर उसका उपकार मानता है, उसको योग विद्या आती है। और जो अपने दोषों को प्रसन्नता से नहीं सुनता, अपने दोषों के सुनने पर खिन्न हो जाता है, दोष बताने वाले के ऊपर क्रोध करता है, उसको योग विद्या नहीं आती। अर्थात उसको यम के अंतर्गत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य आदि में श्रद्धा की उत्पत्ति नहीं होती। प्राणायाम, ध्यान आदि में श्रद्धा की उत्पत्ति नहीं होती। जो अपने आप को मार देता है उसको योग विद्या आती है। अपने आप को मार देने का मतलब समझना चाहिए कि उसके जीवन के पहले के जो कुसंस्कार है, उन कुसंस्कारों को जो नहीं जगाता, जो उसने पहले गलत कार्य किए अब उन गलत कार्यों को नहीं करता, ठीक मार्ग पर चलता है, उसको योग विद्या आती है। अर्थात उसकी योगाभ्यास में श्रद्धा उत्पन्न होती है। इसके विपरीत जो अपने आप को नहीं मारता, पहले जो वो गलत कार्य करता था अब भी करता रहता है, तो उसको योग विद्या नहीं आएगी। योगाभ्यास करने के बाद भी योगाभ्यास में उसको श्रद्धा की उत्पत्ति नहीं होगी। यदि व्यक्ति अपनी दिनचर्या को ठीक करने का संकल्प ले लेवे तो इससे बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। अर्थात वो अपनी दिनचर्या यदि नियम से करे, नियम से करने का संकल्प ले, तो बहुत कुछ ठीक हो सकता है। इससे सामर्थ्य बढ़ेगा, बाधाओं को सहन करने का। किसी ने ये नियम बना लिया कि मुझे 4 बजे उठना ही है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, उठकर भ्रमण करना है, व्यायाम करना है। फिर चाहे शरीर में आलस्य हो या और कोई बाधा हो, वो उन बाधाओं की परवाह ना करते हुए भी 4 बजे उठेगा, व्यायाम करेगा, भ्रमण करेगा, और ऐसा करने से ही उसका सामर्थ्य बढ़ेगा। इसके विपरीत जिसका कोई नियम नहीं है, कभी 4 बजे उठ रहा है, कभी 5 बजे उठ रहा है, सुविधा के अनुसार, बाधाओं को, कष्टों को सहन नहीं कर रहा, 4 बजे उठने पर कुछ आलस्य हुआ, बाधा हुई और उस कारण फिर वो दोबारा सो गया, तो ऐसे व्यक्ति का सामर्थ्य बढ़ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए नियमों का पालन दृढ़ता से करना पड़ेगा। दिनचर्या नियमित होनी चाहिए। जितने व्यवस्थित होंगे हम, उतना सामर्थ्य बढ़ेगा। और यदि मन नहीं मानता नियम पालन करने में, तो मन को धमकाना चाहिए, मन को समझाना चाहिए। ये एक प्रकार से विकल्प वृत्ति का प्रयोग है। मन तो जड़ है, मन तो क्या समझेगा, मन को क्या धमकाएंगे, तो ये विकल्प वृत्ति का प्रयोग भी आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति के लिए किया जाता है कि हे मन, तू कहाँ जा रहा है, ठीक नहीं कर रहा, इससे विनाश होगा, ठीक मार्ग पर चल, नहीं तो मैं तुझे दंड दूंगा। इस प्रकार से उसको धमकाना चाहिए। और अपने आप को, मन को सुझाव भी देना चाहिए। किसी वक्ता ने या गुरुजी ने कोई बात बताई और यदि श्रोता को या शिष्य को वो बात समझ में नहीं आई और समझ में ना आने के कारण वो ऐसा कहने लगे कि ये बात गलत है, तो ऐसा कहना उचित नहीं है। तो यदि वो गलत कह रहा है तो उसको गलत सिद्ध करने के लिए प्रमाण देने पड़ेंगे। केवल समझ ना आने से बात गलत नहीं हो जाती, प्रमाण भी देने पड़ते हैं गलत को सिद्ध करने के लिए। इसलिए अक्सर ऐसा होता है जब व्यक्ति को बात समझ में नहीं आती
तो व्यक्ति अंदर ही अंदर मान लेता है कि सामने वाला जो वक्ता है वो गलत बात बता रहा है। तो ये क्या है, असत्य मानना है। इस प्रकार से नहीं मानना चाहिए, गलत धारणा नहीं बनानी चाहिए। दूसरे के दोषों को सहन करने का अभ्यास बनाना चाहिए। दूसरों के दोषों को देखकर दुखी नहीं होना चाहिए। तो सहन करने का उपाय क्या है कि उस दोष को छोटा करके देखना। जब हम उस दोष को बड़ा करके देखेंगे तो उसको सहन करना मुश्किल हो जाएगा कि ये इसी में दोष है और तो किसी में है ही नहीं। और जब हम उसको छोटा करके देखेंगे, मतलब किस में दोष नहीं होते, सब में दोष होते हैं, ये दोष दूसरों में भी है। इस प्रकार से जब उस दोष को छोटा करके देखा जाएगा तो उसको सहन करने का सामर्थ्य उत्पन्न होगा। धर्म का ज्ञान किसको होता है, कौन धर्म के विषय में जान सकता है? तो उसके विषय में बताया कि जो धर्म को जानना चाहे, सबसे पहले उसका जो हृदय है, अंतःकरण है, वो पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, राग द्वेष से रहित होना चाहिए। दूसरी बात, उसके अंदर धर्म को जानने की इच्छा होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। यदि धर्म को जानने की जिज्ञासा नहीं है तब भी व्यक्ति धर्म को नहीं जान पाएगा। और तीसरी बात, धर्म को जानने के लिए तर्क करना भी उसको आना चाहिए, तर्क करने की योग्यता भी उसके अंदर होनी चाहिए। तर्क किन नियमों से किया जाता है, उन नियमों का ज्ञान भी उसको होना चाहिए। तो ये तीन बातें यदि किसी व्यक्ति के पास होगी तो वो धर्म को जान सकेगा। एक व्यक्ति में तर्क करने की योग्यता है, तर्क करने के वो नियमों को जानता है, तर्क कर सकता है, लेकिन उसका अंतःकरण पवित्र नहीं है, राग द्वेष से युक्त है, तो वो धर्म को नहीं जान पाएगा। और तर्क करने की योग्यता होने पर भी यदि धर्म को जानने की इच्छा नहीं है, अंतःकरण भी पवित्र है, तो भी वो क्या है, धर्म को नहीं जान पाएगा, धर्म का ज्ञान उसको नहीं होगा। इसलिए धर्म को जानने के लिए ये तीन बातें बताई गई है।